अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। और रबीउल अव्वल शरीफ का महीना जो शुरू हो चुका है, जो उसकी पहली तारीख़ है, तो आपको रबीउल अव्वल शरीफ के महीने की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज हम केमिस्ट्री फ़र्स्ट ईयर में बोहर एटॉमिक मॉडल की हम डेरिवेशन ड्राइव कर रहे थे। तो अब तक हमने डेरिवेशन ड्राइव की है रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आज इस सिलसिले की हम आखिरी डेरिवेशन ड्राइव करने जा रहे हैं, जिसके बाद मैं इस चैप्टर में जो एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल हैं टेक्स्ट में, मैं वो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ क्या करूँगा, सॉल्व करवाऊँगा। तो साथ रहिएगा मेरे। हो सकता है वो वीडियो इंशाअल्लाह कल अपलोड कर दूँगा, तो कल तक आप लोगों को एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करवा दूँगा। आज जो डेरिवेशन में ड्राइव करने वाला हूँ वो सेकेंड ईयर वाले देखेंगे बलिहाज ई कैट और एम टी कैट जो उन्होंने इम्तहान देना है उस एतबार से, और जो प्री इंजीनियरिंग के, प्री मेडिकल के फर्स्ट ईयर के फ्रेश स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो लेक्चर है ही। तो चलें आ जाते हैं। आज का लेक्चर है डेरिवेशन ऑफ वेव नंबर। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वेव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन हाइड्रोजन एटम। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, वेव नंबर को डिफाइन करते हैं। हम कहते हैं द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू, आप कह सकते हैं यूनिट डिस्टेंस। मैंने लिखा है 1 मीटर इज कॉल्ड वेव नंबर एंड इट इज़ डिनोटेड बाय वी बार। ठीक है, यानी 1 मीटर में या एक यूनिट डिस्टेंस में वेव्स की या मौजों की वो तादाद जो गुजरती है उन्हें हम कहते हैं वेव नंबर। ठीक है, अब वेव नंबर के लिए ना आपके पास दो इक्वेशन है। पहली इक्वेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू वेव नंबर मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ लाइट। ये कांस्टेंट है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ। और जो दूसरी इक्वेशन है जिसको हमने कल ड्राइव किया था, फ्रीक्वेंसी का m e की पावर 4/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब इंटू 1/n1 स्क्वायर इंटू 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, ये इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर 2। दोनों बेटा ये फ्रीक्वेंसी के बराबर हैं, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से कंपेयर कर लेते हैं। जैसे ही हम इसको कंपेयर करते हैं तो हमारा v बार इंटू स्पीड ऑफ लाइट बराबर हो जाता है किसके, m e की पावर 4/8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h क्यूब इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो इस स्टेप में मैं क्या करता हूँ, इस c को उठाकर स्पीड ऑफ लाइट को, चूँकि ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ लिख देता हूँ। आगे चल के बताऊँगा कि इस पूरे फैक्टर को m e की पावर 4/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब इंटू c को हम कहते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू भी लिख कर दी है मैंने 1.0969 10 की पावर 7 पर मीटर। ठीक है, इस फैक्टर को हम कहते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। इसको डिनोट करते हैं RH से। बाज़ किताबों में ये H आपको स्मॉल मिलेगा, बाज़ किताबों में कैपिटल मिलेगा। तो स्मॉल और H से का कोई झगड़ा नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू कितनी है। ये वैल्यू भी आपको एग्ज़ाम में मिलेगी जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे होगे। ठीक है, कहीं आप इसकी वैल्यू याद करने बैठ जाओ। तो रेडबर्ग कांस्टेंट किसके बराबर होता है, 1.0969 10 की पावर 7 पर मीटर। इक्वेशन में हमने क्या किया, इस पूरे फैक्टर को उड़ा दिया। इस इक्वेशन में हमने इस पूरे फैक्टर को उड़ा दिया और उसकी जगह पर क्या लिख दिया, RH। चाहें तो RH लिख दें, चाहें तो इसकी मैथमेटिकल वैल्यू लिख दें। बहरहाल जब आप इसको इस पर न्यूमेरिकल डालेंगे, सॉल्व करवाएंगे, तो फिर आपको समझ में आएगा कि आपका वेव नंबर कैसे निकलेगा। वेव नंबर बराबर हो जाएगा 1.096 10 की पावर 7 इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। कल इसके बारे में इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे तो। और कभी कभी आप लोग पूछते हैं कि इसकी यूनिट क्या है, तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट में जो मैंने पिछली मरतबा ड्राइव की थी इसकी, तो मैंने किसी को कमेंट्स में लिख कर दिया है कि इसकी यूनिट है हर्ट्ज़ या फिर साइकिल पर सेकेंड या वाइब्रेशन पर सेकेंड। As far as the unit of wave number is concerned, so it is measured in terms of per meter या मीटर इनवर्स। तो इसकी यूनिट भी नोट कर लीजिए। चैनल का नाम हरदिल अज़ीज़ है। अब तक तो आपको ज़ुबानी याद हो चुका होगा। वीडियो पसंद आ गई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।